आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है हिंदी और विषयांक है मुहावरे। मुहावरे गुजराती में बोलते हैं उसे रूढ़िप्रयोग। मुहावरे का अभ्यास करने से पहले मैं थोड़ी ऐसी बातें बताती हूँ कि प्राचीन काल का जो मनुष्य है वे सीधी एवं सरल भाषा का प्रयोग करता था, लेकिन धीरे धीरे उसमें नवीनता आने लगी। वो सरल में से कोई रोचकता भरे शब्द का प्रयोग करने लगा और कुछ नए ढंग से उन्होंने यह प्रयोग किया। तो जिसको यह नए ढंग से भाषा में कोई वाक्य का प्रयोग होता है उसे मुहावरे कहते हैं। और इसमें वाक्य में रोचकता आती है। सिर्फ रोचकता ही नहीं, लेकिन वाक्य है वे प्रभावशाली बनता है। तो जिसके कारण इसका अर्थ ही वैसे ही प्रकट होता है, उसी कारण हमें भी हमारी भाषा में यानी कि जो हमारी राष्ट्रभाषा है यानी कि हिंदी में प्रवीणता लाने के लिए मुहावरे का ज्ञान होना अति आवश्यक है। इसीलिए अब हम मुहावरे का अभ्यास शुरू करते हैं। तो छात्र, सबसे पहले मैं मेरी मेथड के अनुसार सबसे पहले मैं किसी भी टॉपिक का अर्थ बताती हूँ, उसी प्रकार हमें आज भी देखने हैं मुहावरे और इसका अर्थ। तत्पश्चात वाक्य प्रयोग किस प्रकार से होता है, अर्थ किस प्रकार दिया जाता है, इसका जो कुछ यहाँ पे वाक्य लिखे गए हैं ये आपको समझना है। तो सबसे पहले हम मुहावरे का अर्थ देखते हैं। तो मुहावरे यहाँ पे किसे कहते हैं कि जब कोई शब्द या शब्द समूह अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर, जब कोई शब्द या शब्द समूह यानी कि शब्दों का जो एक से ज्यादा शब्द होते हैं वे शब्द समूह अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशिष्ट और लाक्षणिक अर्थ को सूचित करता है, उसे मुहावरे कहते हैं। इसका अर्थ यही हुआ कि जो कोई शब्द है वे शब्द या शब्द समूह अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर कोई नया अर्थ देता है, कोई विशिष्ट रूप से उसका अर्थ मिलता है, तो उसे क्या कहते हैं, मुहावरे कहते हैं। तो यह तो हुई उसकी शाब्दिक व्याख्या। और आगे हमें देखते हैं कि मुहावरे में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको हम उसमें समाविष्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि मुहावरे प्रायः पशुओं, पक्षियों, प्राकृतिक तत्वों यानी कि पदार्थों, कुछ विशेष स्थानों या शरीर के अंगों के आधार पर बनते हैं। इसका सांकेतिक अर्थ बड़ा गहरा होता है। किससे बनता है यह जो पशु, प्राणी, प्राकृतिक के जो तत्व है, पदार्थ है या शरीर के कोई अंग है, विशिष्ट स्थानों, इसके आधार पर कोई गहरा अर्थ सूचित करता है, उसे क्या कहते हैं, मुहावरे। सांकेतिक अर्थ तो होता है, लेकिन जो उसका अर्थ है वह बहुत ही गहरा होता है, तो उसे कहते हैं मुहावरे। यहाँ पे एक उदाहरण के तौर पर मैंने एक वाक्य लिखा है जिसका अर्थ भी दिया गया है कि इसी तरह एक मुहावरा है। यहाँ पे पहले बताया कि पशुओं, पक्षियों, प्राकृतिक पदार्थों, शरीर के अंग, स्थान एवं इतनी सारी बातें बोली, लेकिन यहाँ पे उसका एक उदाहरण दिया है जिसके कारण आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि इसी तरह एक मुहावरा है। एक मुहावरा है, क्या है इसका नाम, श्री गणेश करना। श्री गणेश करना, तो इसका अर्थ है प्रारंभ करना। कहते हैं ना, किसी भी कार्य की शुरुआत करने से पहले हमें गजानन यानी कि श्री गणेश को याद करना है, तभी हमारा कार्य है वे सिद्ध होता है। तो उसी प्रकार आज हमने जो हमारा टॉपिक लिया है मुहावरे, इसमें पहला ही शब्द है श्री गणेश करना, यानी कि हमारे कार्य की शुरुआत करना या आरंभ करना। तो कई लोग ऐसे हैं, तो वे क्या बोलते हैं, कोई नया काम शुरू करने पर लोग काम शुरू किया ऐसा कहने के बदले श्री गणेश किया ऐसा कहते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो ऐसा नहीं बोलते, हमने तो वे कार्य शुरू किया, लेकिन वे क्या बोलते हैं, हमने श्री गणेश किया, यानी कि इसका अर्थ क्या
क्या होता है, कोई नए कार्य का प्रारंभ किया होता है, तो इसीलिए वे बोलते हैं श्री गणेश किया। तो छात्र, मैंने यहाँ पे मुहावरे का जो शाब्दिक अर्थ है, शब्द या शब्द समूह या कोई विशिष्ट वस्तु को साधारण अर्थ को छोड़कर कोई विशिष्ट अर्थ प्रकट होता है, उसे क्या कहते हैं, मुहावरे। किस किस के आधार पर, चीजों के आधार पर, कौन से ऐसी वस्तुएं हैं, पशु पक्षी प्राणी पदार्थ प्राकृतिक तत्व स्थान शरीर के अंग, इसके आधार पर जिसका कोई सांकेतिक शब्द और जिसके आधार पर कोई गहरा अर्थ प्रकट होता है, तो उसे मुहावरा कहते हैं। तो यहाँ पे एक उदाहरण दिया था कि कोई भी कार्य की शुरुआत करने से पहले कोई लोग ऐसा बोलते हैं कि हमने श्री गणेश किया, जिसका अर्थ क्या होता है, प्रारंभ करना। तो यहाँ पे आगे अब हम मुहावरे का उदाहरण और इसका वाक्य प्रयोग किस प्रकार होता है ये हमें समझना है। तो छात्र, यहाँ पे मैंने मुहावरे के उदाहरण दिए हैं। तो यहाँ पे दो प्रकार के यहाँ पे उदाहरण है, एक सरल अर्थ वाला वाक्य और दूसरा है मुहावरे वाला वाक्य। तो यहाँ पे दोनों में क्या अंतर है, कौन सा वाक्य है वे प्रभावशाली लगता है, ये आपको देखने से ही पता चल जाता है। तो दोनों का अर्थ तो वही का वही, लेकिन जो मुहावरेदार वाक्य है वो अगर हम बोलते हैं इसका अर्थ होता है तो वे वाक्य है वे प्रभावशाली लगता है, और ये जो वाक्य है, जो सरल वाक्य है, वे सरल ही लगता है, और मुहावरेदार वाक्य है वे प्रभावशाली लगता है। तो जैसे कि यहाँ हम देखते हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि सरल अर्थ वाले वाक्य और दूसरा है मुहावरेदार वाक्य, यानी कि इसमें मुहावरा समा हुआ है। यहाँ पे हमें देखना है कि पहला वाक्य है कि शेर की दहाड़ सुनकर यात्री बहुत डर गया। दहाड़ यानी कि गर्जना, शेर की गर्जना, शेर की आवाज सुनकर यात्री है बहुत ही डर गया। यहाँ पे है बहुत डर गया, ये अर्थ है। अब इसका वाक्य है, देखो मुहावरेदार वाक्य इसमें है कि शेर की दहाड़ सुनकर यात्री के हाथ पैर ठंडे हो गए। यहाँ पे है हाथ पैर ठंडे हो जाना, जिसका अर्थ है बहुत डर जाना। समझ गए? तो यहाँ पे यह वाक्य है मुहावरेदार, ये है सरल वाक्य। दूसरा वाक्य हम लेते हैं, यहाँ पे है लोगों ने अपने प्रिय नेता का प्रेम पूर्वक स्वागत किया। तो यहाँ पे जो अर्थ है प्रेम पूर्वक स्वागत करना, तो इसका जो मुहावरे का अर्थ है, मुहावरा है सॉरी, लोगों ने अपने प्रिय नेता के रास्ते में दिल बिछा दिए। तो दिल बिछा देना, तो जिसका अर्थ है प्रेम पूर्वक स्वागत करना। उसी प्रकार यहाँ पे तीसरा वाक्य है कल नानी जी की मृत्यु हो गई। कल नानी जी की मृत्यु हो गई, यहाँ पे अर्थ है, शब्द है उसका मृत्यु हो गई। तो इसका मुहावरा है कल नानी जी राम के यहाँ चले गए। तो राम के यहाँ चले जाना, तो जिसका अर्थ होता है मृत्यु हो जाना। तो छात्र, अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो वाक्य में मुहावरे होते हैं तो वे वाक्य रोचक होते हैं, कुछ विशिष्ट अर्थ प्रकट करते हैं, और इसमें जो वाक्य होता है वे प्रभावशाली बन जाता है। और जो सरल वाक्य है इसमें कुछ नयापन दिखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे ये वही लिखा है कि शेर की दहाड़ सुनकर यात्री बहुत डर गया, और वैसा ही वाक्य यहाँ पे है कि शेर की दहाड़ सुनकर यात्री के हाथ पे ठंडे हो गए। तो उसी प्रकार, जिस प्रकार इस दोनों में अंतर है, तो इसी प्रकार अब मुहावरे किस प्रकार अर्थ इसका लिखना है, किस प्रकार वाक्य प्रयोग यहाँ पे करना है, तो ये हम आगे उदाहरण के तौर पर देखेंगे। तो छात्रों, मैंने यहाँ पे कुछ उदाहरण ऐसे लिए हैं जिसमें मुहावरा है, मुहावरे का अर्थ दिया गया है और किस प्रकार उसका वाक्य में प्रयोग किया जाता है, ऐसे उदाहरण मैंने यहाँ पे लिखे हैं। आपको समझना है कि किस प्रकार उसका अर्थ दिया जाता है। जिस प्रकार गुजराती में होता है उसी प्रकार हिंदी में भी होता है। मुहावरे का अर्थ निश्चित है, लेकिन जो वाक्य का प्रयोग है वे वाक्य आप अपनी सोच के अनुसार, सोच के मुताबिक आप किसी भी वाक्य लिख सकते हैं। लेकिन जो वाक्य लिखते हैं आप लोग, अगर अपने आप से आप वाक्य लिखते हैं तो इसमें सही अर्थ प्रकट होना चाहिए।
जिस वाक्य का अर्थ मुहावरे का अर्थ दिया है उसी के मुताबिक ही वाक्य का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ पे हम उदाहरण देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है फूला न समाना, एक मुहावरे का अर्थ है जिसका अर्थ होता है अति प्रसन्न होना। अब यहाँ पे वाक्य लिखा है नई नौकरी पाकर वह फूला न समाया, उसको नई नौकरी मिल गई यानी कि इसीलिए वे बहुत प्रसन्न हो गया। तो छात्र यहाँ पे देखना है फूला न समाना जिसका अर्थ है अति प्रसन्न होना। तो वाक्य में भी जो हमारा मुहावरा है फूला न समाना तो वे यहाँ पे आ जाता है, उसी प्रकार आपको वाक्य में प्रयोग करना है। दूसरा वाक्य अगर हम देखते तो यहाँ पे उदाहरण में लिखा है कि दंग रह जाना, दंग रह जाना यानी कि चकित हो जाना, होना अथवा आश्चर्य में पड़ जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, वैसा ही उसका अर्थ होता है। दंग रह जाना यानी कि चकित होना यानी कि आश्चर्यचकित हो जाना, वैसा भी आप लिख सकते हैं। तो इसका वाक्य प्रयोग है रोहित की बल्लेबाजी देखकर सभी लोग दंग रह गए। तो यहाँ पे मैंने डॉट 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 कर दिए हैं, तो आपको वैसा नहीं करना है, यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए। तो यहाँ पे है रोहित की बल्लेबाजी देखकर सभी लोग दंग रह गए। अभी आईपीएल चल रहा है तो इसमें आप लोग भी देखते होंगे, तो इसीलिए यहाँ पे वाक्य लिखा है कि किसी कोई व्यक्ति की विशिष्ट सिद्धि को देखकर हम आश्चर्य में पड़ जाते हैं, इसीलिए दंग रह जाना जिसका अर्थ है चकित होना। उसके बाद है धुनी जलाना, धुनी जलाना का अर्थ है साधु संतों का ठहरना। धुनी जलाना यानी कि वहां पे ज्यादातर साधु लोग आते हैं। तो यहाँ पे वाक्य है कि भगत के आंगन में सदा धुनी जलती रहती है, यानी कि भगत के आंगन में सदा साधु संत आते जाते रहते हैं, इसीलिए यहाँ पे अर्थ होता है साधु संतों का ठहरना, धुनी जलना यानी कि धुनी जलती रहती है। तो यहाँ पे जो अर्थ है वे भी आ जाता है। उसके बाद है अर्थ खोलना, अर्थ खोलना यानी कि मतलब समझना। मुहावरे का क्या है अर्थ खोला, और मुहावरे का अर्थ है मतलब समझना, और इसका वाक्य प्रयोग क्या है क्या, तो इस पहेली का अर्थ खोल सकते हो। तो यहाँ पे अर्थ खोलना ये वाक्य भी, ये शब्द भी आ जाता है। उसके बाद है आंखों में चमकना, आंखों में चमकना जिसका अर्थ दिया जाता है खुशी का भाव प्रकट होना, खुशी का भाव प्रकट होना। तो यहाँ पे मैंने वाक्य लिखा है इनाम मिलने पर लड़के की आंखों में चमक थी। तो इनाम मिला इसीलिए उसकी आंखों में चमक थी। तो क्या किस लिए थी उसकी आंखों में चमक, क्योंकि उसे इनाम मिला था। तो इसका अर्थ क्या होता है खुशी का भाव प्रकट होता है। उसके बाद है मुंह मोड़ना यानी कि संबंध न रखना, किसी से विमुख हो जाना, मुंह मोड़ना। तो यहाँ पे वाक्य लिखा है कि जन सेवा के कामों से कभी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। यहाँ पे मुंह मोड़ना भी आ जाता है, और क्या होता है संबंध न रखना, बरोबर। तो यहाँ पे लिखा है मुंह मोड़ना, तो इसका अर्थ क्या होता है संबंध न रखना। वाक्य लिखा है कि जन सेवा के कामों से हमें कभी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। तो छात्रों मैंने यहाँ पे मुहावरे किस प्रकार आपको परीक्षा में इस प्रकार पूछे जाएंगे, आप लोग एग्जाम देते ही आपको पता ही है। यहाँ पे लिखा होता है मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, या ऐसा होता है कि मुहावरे का सिर्फ अर्थ ही लिखना है। अगर आपको ऐसा पूछते हैं परीक्षा में कि आपको मुहावरे का सिर्फ अर्थ ही देना है, तो ये वाक्य लिखने की जरूरत नहीं है। अगर इसमें लिखा होता है वाक्य प्रयोग करें तो ही आपको वाक्य लिखना है, वरना नहीं लिखना है। इसीलिए यहाँ पे मुहावरे का जो शब्द मुहावरा है और इसका ये अर्थ है, उसी प्रकार आपको परीक्षा में भी लिखना होगा। तो छात्रों यहाँ पे मुहावरे का कुछ और ज्यादा उदाहरण देखते हैं, इसीलिए यहाँ पे कुछ ऐसे ही उदाहरण है हमें देखना है और समझना है। कि यहाँ पे लिखा है कि बाहों में बिजली होना, आप कैसे बाहों में बिजली होता है मर जाता होता है ना ऐसा, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है शरीर में उत्साह होना। इसका वाक्य है जोशीला जवान ऐसे लड़ रहा था मानो उसकी बाहों में बिजली हो।
समझ गए। बाहों में बिजली होना ये मुहावरे है जिसका अर्थ है शरीर में उत्साह होना। उसके बाद का जो वाक्य है हृदय में छवि अंकित होना। हृदय में छवि यानी कि जो तस्वीर है वे अंकित होना, तो इसका अर्थ होता है अच्छी तरह याद रह जाना। कोई भी ऐसी बातें है तो हमें कितने साल हो जाए लेकिन फिर भी हमें वे याद होती है तो उसको क्या कहते हैं, अच्छी तरह से याद रह जाते हैं, जिसका मुहावरा है हृदय में छवि अंकित हो जाती है। तो यहाँ पे वाक्य है कि राधा के हृदय में श्री कृष्ण की छवि अंकित हो गई थी। राधा के हृदय में भगवान श्री कृष्ण की जो छवि है वे अंकित हो गई थी, यानी कि अच्छी तरह उसकी सारी बातें उसे याद थी। उसके बाद है निछावर होना। निछावर होना यानी कि समर्पित हो जाना। वाक्य है कि भारत की स्वतंत्रता की वेदी पर कितने जवान निछावर हो गए, यानी कि भारत की स्वतंत्रता तो होती है जब भारत स्वातंत्र्य संग्राम कई प्रकार युद्ध हुआ अंग्रेजों के साथ, अंग्रेजों का जब शासन था तब कितने हमारे जो जवान थे वे शहीद हो गए। और आज भी हम लोग देखते हैं हमारे सरहद पार जो लोग हमारे देश की सुरक्षा के लिए है, वहां पे जो नौजवान है तो वे हमारे देश के लिए उसके प्राण भी अगर गवाना पड़े तो वे कुछ हिचकिचाते नहीं है, अपनी जान की परवाह किए बिना वे हमारी सुरक्षा के लिए वहां खड़े हैं। इसीलिए एक बात मैं बताना चाहूंगी कि छात्र हम लोग मैं या आप लोग जब भी ईश्वर से कुछ प्रार्थना करते हैं, कुछ मांगते हैं तो आप अपने लिए तो मांगते ही, लेकिन इससे पहले अपने देश की सरहद में जो जवान है वे उसके लिए भी आप प्रे जरूर करना। उसके बाद है गजब की हिम्मत। गजब की हिम्मत इसका अर्थ है बहुत बड़ा साहस। तो वाक्य है युवक था तो दुबला पतला पर उसमें गजब की हिम्मत थी। कई ऐसा होता है ना, कभी कभी जो दुबले पतले होते हैं उसमें आप हम लोग ऐसा होते हैं उसमें ज्यादातर ताकत नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं होता, गलतफहमी में मत रहना। गजब की हिम्मत इसका अर्थ होता है बहुत बड़ा साहस, यानी एक युवक दुबला पतला था लेकिन गजब की इसमें हिम्मत थी, हिम्मत आत्मविश्वास। तो उसी प्रकार छात्र यहाँ पे मुहावरे का अर्थ दिया इसका, और मुहावरे का अर्थ और तत्पश्चात इसका जो वाक्य में प्रयोग किया, उसी प्रकार आपको भी परीक्षा में कोई भी मुहावरे अगर पूछे जाए तो इसका अर्थ वाक्य प्रयोग आपको करना है। तो अगर अब कोई भी प्रश्न आपको आता है तो मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि जो मुहावरा है उसका अर्थ निश्चित ही है होता है, इसकी जगह कोई दूसरा अर्थ नहीं ले सकते। हाँ, कोई उसका जैसा उसका लगता हो तो चलता है, लेकिन जो इसका वाक्य है वाक्य में छूट-छाट है। अगर आपको अपनी तरह से वाक्य लिखना चाहे तो फिर भी लिख सकते हैं, लेकिन ये जो मुहावरा है वे इसमें आ जाना चाहिए और अर्थसभर वाक्य होना चाहिए। तो आपका जो जवाब होता है, आपका जो उत्तर है वे सही होता है। तो छात्र यहाँ हमारा जो पॉइंट है व्याकरण का एक जो क्या है मुहावरे वे यहाँ खत्म होता है और आपको अच्छी तरह से समझ में आ ही गया होगा। इसीलिए आपको होमवर्क में सिर्फ 5 ही ऐसे उदाहरण लिखने हैं, मुहावरे लिखना है, उसका अर्थ और इसका वाक्य प्रयोग। इस वीडियो में से देखकर ही आपको कोई भी जो कुछ अच्छा लगे कोई भी 5 उदाहरण आपको होमवर्क में लिखना है।